साहब ने बड़े सख्त अल्फाज में इस बात का जिक्र किया था और कुरान की आयत का इनके लिए मंसूब करते हुए कहा था कि अल्लाह का भी फरमान है कि किसी की दुश्मनी आपको इस बात पे मजबूर न कर दे कि आप अदल ना करो, अदल करो, ये तकवा के करीब है। हम आईनी जिम्मेदारियाँ हदरिया को रिमाइंड कराते हुए उनसे पुरजोर मुतालबा करते हैं कि अदलिया पहले से कि हम खुद कोर्ट जाएं, हम देखते हैं अदलिया ऐसे सरकमस्टांसिस में क्या इकदाम करती है। फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करने का अमीन और आईनी जिम्मेदारी सबसे पहले आइन ने अदलिया के कंधों पर डाला है। हम आगे दिनों में देखेंगे कल में कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या इकदाम कर रहे हैं। आज इस ट्रेंच के नोटिस, शार्ट नोटिस पे मैं उनकी तवज्जो मबजूल करवा रहा हूँ और उनसे आईनी और क़ानूनी मुतालबा हम करते हैं बाज़ाबिता तौर पर कि इसमें आप इंटरवीन कर लें। इसके साथ साथ मैं इस बात पे तवज्जो दिलाता हूँ, इलेक्शन शुरू हुए, इलेक्शन का प्रोसेस जब शुरू होने वाला था तो हम बार बार अदालतों के सामने आए, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, दो हुकूमतें ख़त्म हो गई थी, 90 डेज में इलेक्शन मांग रहे थे, वो फॉर वन रीज़न द अदर डिले होते गए। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से सदर और इलेक्शन कमीशन के दस्तखतों से 8 की तारीख तय हो गई। हमारी दरख्वास्त थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें प्रोवाइड करे। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और इसकी सारी पॉपुलरिटी है। ये सिर्फ ये नहीं है कि पार्टी कितनी पॉपुलर है, ये अवाम की बुनियादी हकूक़ का हिस्सा है कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल हो। वो हर जगह हर रुख पे हमें रोका गया और हमें वो रिफ्यूज़ किया गया। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या फील्ड ही नहीं दी गई, हमसे बल्ला लिया गया, हमारे प्रपोजर सेकेंडर रोके गए, हमारे नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट किए गए टेक्निकल बुनियादों पे। लेकिन कैंपेन में हिस्सा लेना तो हमारा हक है और कैंपेन में पार्टिसिपेट करना भी हमारा हक है। हम दरख्वास्त देते हैं तो हमें इजाज़त नहीं मिलती। मैं कल शाम को बुनेर से वापस आया हूँ जहाँ मैं N18 में पार्टिसिपेट कर रहा था। हमने 5 कन्वेंशन ही कर दी, वो सारे क्लोज इंडोर जगहों में कर ली क्योंकि हमारे पास एनओसी नहीं थी। और सारी जगहों पे जहाँ हमारे कैंडिडेट्स रैली करना चाहते हैं वहाँ उनकी इजाज़त नहीं है। आज के लिए खान साहब की हिदायत के मुताबिक हमने सारे उम्मीदवारान को ये डायरेक्शन दी थी खान साहब की तरफ से कि वो आज के दिन कानून के मुताबिक रैलीज निकालें। मैंने वॉइस मैसेज भी उनको खान साहब की डायरेक्शन पहुंचाई कि आपका जो भी रैली हो वो पुरअमन तरीके से हो, आपके पास अपने मुल्क के झंडे हो, आपके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा हो, आप पुरअमन निकलें, अपने रास्ते पे चलते हुए रैली निकालें, अवाम में अपने निशानात इंट्रोड्यूस करवाएं। आपने देखा 80 साला साबिक गवर्नर साहब मियां अजहर साहब को भी अरेस्ट किया गया। ऐसे तरीक़ेकार आईन कानून की सराहन खिलाफ वर्जी है। ये अवाम का रास्ता रोकने के मुतरादिफ है। अगर हर रोज़ आप अवाम के रास्ते रोकेंगे तो हम 8 तारीख के बारे में क्या प्रेडिक्ट करें। मेरी इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है कि आपने ही कोड ऑफ कंडक्ट मुतारिफ करवाया था, हमने आपसे मिले थे, आपने हमें यकीन दहानी कराई थी, आपने बंद कमरे में भी यकीन दहानी कराई थी, आपने ओपन हॉल में सारे पॉलिटिकल पार्टी के सामने यकीन दहानी करवाई थी कि इलेक्शन के शेड्यूल आने के बाद सबको बराबर और मसावी का सलूक मिलेगा। और उस बराबर और मसावी सलूक सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता, हर कैंडिडेट का है। हमारे कैंडिडेटों को आज अपने इंतखाबी निशानात इंट्रोड्यूस कराने में क्यों ये दिक्कतें पेश आई, उनमें क्यों ये मुश्किलात पेश आ रही है। हम इलेक्शन कमीशन से बाज़ाबिता तौर पर मुतालबा करते हैं कि इसके खिलाफ एक्शन लें, मेक श्योर करें हमें आइंदा ये ना हो। लेकिन जो आज हमें रोका गया और हमारे उस रास्ते में एक रुकावटें डाली गई, ये हम समझते हैं आईन और कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इसके बाद मैं कि आपके क्वेश्चंस इस पॉइंटों पे ले लूं, मैं आपके साथ अपने मैनिफेस्टो शेयर करूंगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये खुशी का दिन होता है कि वो आपके साथ अपना इंतखाबी मंशूर शेयर करे।
मैं ये अफसोस के साथ भी कहना पड़ता है कि मैं खुशी के साथ तो बैठा हूँ रऊफ साहब के साथ और रिजवान साहब के साथ, अपने सारे दोस्तों के साथ, लेकिन जिस टीम ने बड़ी मेहनत के साथ 6 महीने काम करते हुए इस मैनिफेस्टो को तैयार किया, उसके मेजॉरिटी मेंबरान साहिबान जो हालात बने हुए हैं आपके सामने हैं, उनके पेश नज़र वो मेरे साथ आज नहीं बैठ सकते हैं। हम आपको इज्तिमाई तौर पर वो नहीं डिस्प्ले कर सकते हैं जो है, ये हम समझते हैं कि ये इट्सेल्फ आईनी और कानूनी खिलाफ वर्जी है। हमें अगर मैनिफेस्टो डिस्प्ले करने में दुश्वारियां आ रही है तो इससे आप अंदाज़ा करें कि कितनी कोशिश की जा रही है एक पार्टी को इंटायर प्रोसेस से आउट करने के लिए और उनके सपोर्टर और वोटर और कैंडिडेट्स को। लेकिन बहरहाल हमें न सिर्फ ये दावा है बल्कि आपने देखा है ग्राउंड रियलिटी भी है, आपके सर्वे में भी है, आपके पास हर वक्त कैमरा होता है, आप इस मुल्क के मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, आप इंडिपेंडेंट है, आप जाते हैं गली कूचों में, आपका आवाम से वास्ता पड़ता है। हमारी मोर देन 70% पॉपुलरिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे कैंडिडेट आल्दो आज़ाद निशानात से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे उम्मीदवारान आज़ाद नहीं है, वो अपने पार्टी से एफिलिएटेड है और इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। इसलिए हमने अवाम की खातिर अपने मैनिफेस्टो जो बनाया है उसके मेन पॉइंट्स का मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले हमारा ये है, ये एक मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे जो हेडलाइंस है उसके हिसाब से सबसे पहले हम ये कह रहे हैं, शानदार पाकिस्तान, शानदार मुस्तकबिल और ख़राब माजी से छुटकारा। इस स्लोगन के तहत शानदार मुस्तकबिल और ख़राब माजी से छुटकारा, शानदार मुस्तकबिल और ख़राब माजी से छुटकारा। सोसाइटी ने जो अप एंड डाउन्स देखे हैं, जितने लोगों को मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारते हुए जिस तरीके से इनजस्टिस का सामना करना पड़ा, इसलिए अवामी आवाज़ का तकाजा है कि एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर पावर में आती है और इंशाल्लाह आएगी तो हम ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाएंगे जो इन सारी बातों के तह तक इंशाल्लाह ताला जाएगा। हर सोसाइटी में इनजस्टिस का तदारुक होना चाहिए, हर सोसाइटी में आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता होना चाहिए। अवाम, मुल्क, जमहूरियत, इस मुल्क की इकानमी की खातिर हमने आगे बढ़ना है। इसलिए हम ये कहेंगे कि जस्टिस और इक्वल के लिए हम ये एक कमीशन बनाएंगे जिसके की कंसर्न जितने भी डिस्पैरिटीज़ है उनको एड्रेस किया जाए। दूसरी बात जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा वो ये, और हमारा स्लोगन एक है, एक कौम एक जैसे कानून सब होंगे बराबर। एक कौम एक जैसे कानून सब होंगे बराबर। हमने हमेशा से कहा है, खान साहब का विजन यही है रियासत मदीना, और हमेशा यही है कि रूल ऑफ लॉ हो। विजन यही है कि सब कानून के सामने बराबर हो। एक मुल्क में 2 कानून नहीं हो सकते, एक गरीब के लिए, एक अमीर के लिए, और एक कानून से बचे उसके लिए रास्ते बनाए जाएं और दूसरा कानून की गिरफ्त में आ जाए और उसको प्रोटेक्शन की फैसिलिटीज़ भी ना हो। इसलिए उससे बचने के लिए हम ये चाहते हैं कि हम रूल ऑफ लॉ पे ज़्यादा जोर दें। और मैं एज ए बैरिस्टर की हैसियत से आपको कहता हूँ कि रूल ऑफ लॉ पूरे दुनिया का बुनियादी हकूक़ है। एक मरतबा एक जज एड्रेस कर रहा था और उसने अपने मुल्क के एक सबसे बड़ी क्वालिटी बयान की कि रूल ऑफ लॉ होता क्या है। तो उसने उसकी मिसाल ये दी कि रूल ऑफ लॉ वही है जिसमें चेक एंड बैलेंसेस हो, सारे 3 अर्गन्स के एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंसेस हो, किसी एक फर्द में, किसी एक इंस्टीट्यूशन में सारा पावर मरकूज ना हो। इसलिए अगर सब अपने अपने दायरे में रहते हुए अपने कानूनी फ़राइज़ अंजाम दे तो तब होगा एक ही कानून और तब होगा सब के लिए एक जैसा मुल्क। इसलिए इसकी तरफ
हमने स्टेप दिए हैं वो मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभी आपके साथ इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ इसकी एग्जेक्टिव समरी रेफ़र करेंगे। मेरे पास उसकी कापी भी मौजूद है, ये भी आपके सामने इंशाअल्लाह ताला शेयर करेंगे। ये 168 पेज की है इंशाअल्लाह ताला। 168 पेज का जो हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैनिफेस्टो है, याद रख के हम हमेशा कहते हैं कि हम इन सब से डिफरेंट हैं। इंशाअल्लाह आप ये पढ़ेंगे तो आवाम को भी पता चल जाएगा कि खान साहब का विजन, खान साहब की पार्टी, खान साहब पाकिस्तान के लिए जो दर्द है वो बाकी सबसे डिफरेंट है। इंशाअल्लाह ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब मैं आपकी तीसरे पॉइंट पे आ रहा हूं। हमारा विजन क्या है पाकिस्तान के लिए और हमारा आवाज यही है उसके लिए। रियासत मदीने में मदीने वाले जैसा इंसाफ, बराइनाम कवानीन नहीं, उस पर अमलदारी लाजिम है। हमारे कुछ कवानीन फरसूदा हो चुके हैं, चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीजर है, चाहे वो सिविल प्रोसीजर है, चाहे वो पाकिस्तान पीनल कोड है। अदालतों में लोग जाते हैं, अदालतों में लोग फंस जाते हैं, या वो एक्सपेंसिव भी बहुत है, या लेंथी बहुत है, या कॉम्प्लिकेटेड बहुत है। ख़ास कर एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब अदालतों में आप जाएं तो कहते हैं एप्लीकेशन फाइल करो, बायोमेट्रिक्स नहीं हुए, एफिडेविट नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है। लेकिन उसके बरअक्स जो लोग आपको अरेस्ट करते हैं, एक गाड़ी से अडियाला में आपको निकाल देते हैं, दूसरा कड़ा कहते हैं दूसरे में आ जाओ, आप किसी और में अरेस्टेड है। इनकी रोकथाम के लिए, अवाम की बुनियादी हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसमें सारे इख्तियारात मौजूद है, हम उसमें इंशाअल्लाह ताला बहुत रिफॉर्म लेके आएंगे ताकि अवाम की बुनियादी हकूक़ मुतासर न हो और उनकी प्रोटेक्शन हो। मुजरिम कानून से न बचे लेकिन कमज़ोर और बेगुनाह कानून की टेक्निकलिटी की गिरफ्त से भी बचे। इसकी तरफ हम इंशाअल्लाह ताला ज़्यादातर लीगल रिफॉर्म्स वो हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे, ये हम प्रॉपरली एड्रेस करेंगे। और इसमें जो प्रोसीजर तरीक़ेकार हमने लेके आना है, अरेस्ट का भी तरीक़ेकार, ट्रायल का शुरू होना, जिस तरीके से हमने समझा और हम पे तो जिस तरीके से गुजरा है 2 सालों में, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए हम जनरल पब्लिक के लिए इंशाअल्लाह ताला इसको लेके आएंगे। अब मैं आपके साथ चौथा हुकूमत रिलेटेड विजन शेयर करूँगा। नया पाकिस्तान और नया तब्दीली का निज़ाम, नया पाकिस्तान और नई तब्दीली का निज़ाम। आपको ये पता है कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली मर्तबा जब हम पावर में आएंगे इंशाअल्लाह ताला हम आईनी तरामीम इंट्रोड्यूस कराएंगे। हमारे आईनी तरमीम में एक शिक ये शामिल होगी कि हम आइंदा इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म का इंतखाब डायरेक्टली अवाम से कराएंगे। अब वज़ीर आज़म डायरेक्टली अवाम की मर्ज़ी से मुंतखब होकर आएगा। वज़ीर आज़म का इंतखाब सिर्फ चुने हुए MNAs की इंतखाब के वोट पे मुनहसर नहीं होगा। तो हम रिवोल्यूशनाइज करें इस प्रोसेस को। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी तो हम रिफॉर्म्स लेके आएंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के रिफॉर्म में एक तब्दीली ये होगी कि वज़ीर आज़म आइंदा डायरेक्टली अवाम से मुंतखब होके आएगा। साथ ही साथ हम असम्बली की मुद्दत जो 5 साल की है, हम इसको कम करके 4 साल करेंगे। 5 साल की मुद्दत इस कौम को कोई ज्यादा ही लगती है इसलिए कि पहले ऐसे कि कोई लोग शुरू करे और आपके खिलाफ, इसलिए हम इसको मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज के मुताबिक करते हुए असम्बली की मुद्दत हम 5 से 4 साल पे लेके आएंगे। इसी तरह सेनेट की मुद्दत जो 6 साल है इस वक्त, इसको कम करके हम 5 साल के लिए करेंगे। और साथ ही साथ हम सेनेट में भी रिफॉर्म लेके आने वाले हैं इंशाअल्लाह। अवाम की हमदर्दी और सपोर्ट के साथ, वोट के साथ
अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मौका दिया तो हम सेनेट को भी रिफॉर्म करेंगे, हम 50% सेनेट को डायरेक्टली इलेक्ट करवा लेंगे। आपने देखा है इंडिया में भी कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहां कुछ सेनेटर डायरेक्टली मुंतखब होते हैं और कुछ सेनेटर थ्रू हम जिस तरीके हमारा प्रोसेस है MAMPAs उनको वोट देते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा है हर मर्तबा सेनेट के प्रोसेस में करप्शन की एक दास्तान आ जाती है। अगर 50% हम उनको इलेक्ट कर ले और 50% हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करवा ले MPA से, तो इसमें किसी सूरत का पैसे का नहीं होगा। ये वही पाकिस्तान है जिसका ख्वाब हमेशा से खान साहब ने देखा है। वो ये कहते हैं करप्शन से पाक पाकिस्तान हो। इसी तरह इंशाअल्लाह ताला ये इसकी बुनियाद होगी, हम उनको भी आज़ाद तरीके से मुंतखब करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब आपके साथ माशी की इकानमी के बारे में जो हमारा 5th स्लोगन है वो ये है, तेज होगा माशी पहिया तरक्की करेगा पाकिस्तान। इकानमी में हमने बड़े सारे रिफॉर्म लेके आने, वो शॉर्ट टर्म्स में भी होंगे, लॉन्ग टर्म्स में भी होंगे। इकानमी जब तक इंप्रूव नहीं करेगी पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन नहीं हो सकता। उनके लिए स्टेबल गवर्नमेंट, सख्त डिसीजंस, रूल ऑफ लॉ और कंसिस्टेंसी चाहिए। हम चाहते हैं अगर स्टेबल गवर्नमेंट हो और पॉपुलर सपोर्ट के साथ हो तो हम स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट इकानमी की तरफ जा सकते हैं, प्रोवाइडेड हम स्ट्रिक्ट मेजर ले लें। इसलिए हमारी कोशिश यही है कि हमने इकानमी को आगे अगर बढ़ाना है तो हमने रिफॉर्म्स लेके आने, स्ट्रक्चर, हमने स्टेट बैंक को भी इंडिपेंडेंट करना है और हमने स्कीमें तरक्की के लिए और आवाम को फाइनेंशियल बेनिफिट देने के लिए इंट्रोड्यूस कराने हैं। हमने 5 साल का, पहली गो में हमने 5 साल का एजेंडा इंशाअल्लाह ताला देना है और इसके लिए हमने सबसे पहले अपने टैक्स स्कीम को भी रिफॉर्म करना है। हमने इसका नेट बढ़ा देना है। वो लोग, वो इंस्टीट्यूशंस, वो चीज़ें जो टैक्स के ज़ुमरे में नहीं आ रही, जिस पे टैक्स नहीं है, हमने उनको बढ़ा देना है। लेकिन अवाम और सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर इतनी टैक्स भी नहीं दे सकती, इसलिए वो टैक्स ब्रैकेट हमने रिड्यूस करने। तो इंशाअल्लाह ताला इसकी वजह से हम आपके साथ इसका डिटेल वजन है, जो नए पाकिस्तान का एक विजन है, ये हम आपके साथ अभी आज ही शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कर दिया सर, इनको भिजवा दिया जी, ये जो भेज दिया ऑलरेडी। इसके साथ साथ जिस तरीके से ऑन गोइंग पाकिस्तान के स्ट्रगल में आने वाली रुकावटें, वो है जिसके लिए हमने रास्ता रखा है पाकिस्तान तरक्की के राह पर। उसके लिए हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं कि लोकल इंडस्ट्री को बढ़ाएं और इंडस्ट्री सेक्टर्स में हम उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव दे करके उनको करें। साथ साथ हम जो विजन लेके आ रहे हैं वो ये है, कर्ज कम करो, आमदन बढ़ाओ। ये भी हमारे इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स का एक हिस्सा है। जब तक ऑस्टेरिटी प्लान नहीं आएगा, जब तक गवर्नमेंट अपने मीन्स के अंदर नहीं रहेगी, जब तक गवर्नमेंट कभी दुनिया में बिजनेस नहीं किया करती, सारे ज़्यादातर चीज़ें आप प्राइवेट सेक्टरों में देते हैं। जहाँ जहाँ प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है वो हम जल्द से जल्द प्राइवेटाइज करेंगे, और जहाँ प्राइवेटाइजेशन की नहीं तो हमने हुकूमत की जितनी भी आमदन है उनको बढ़ाने की मद में हमने कोशिश करनी है। ऑस्टेरिटी प्लान पूरे गवर्नमेंट पे लाजिम होगा ताकि वो अपने कम से कम तर जो बोझ है वो अपने आमदन को बढ़ाएं और अपने कर्ज पे जो हमारा इन्हिसार रहा है हम उनको कम से कम तर कर दें। साथ ही साथ हम एग्रीकल्चर, चूँकि पाकिस्तान में 70% लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इस मरतबा हम किसान के लिए लेके आएंगे और किसान के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हमारा स्लोगन है, किसान बदलेगा पाकिस्तान। ये हमारा स्लोगन है। हमने इनके लिए फैसिलिटीज़ देनी है, हमने उनको सब्सिडी, जो जनरल सब्सिडी है उसको सब्सटीट्यूट करवाएंगे, स्पेसिफिक सब्सिडी देंगे ताकि ओवरऑल सेक्टरों को जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हो हम उनको सब्सिडी देकर उनको अपने पाँव पर वो सेक्टर्स खड़ा कर सके। अब हम एनवायरनमेंट की तरफ भी जाएंगे। एनवायरनमेंट भी के लिए हमारा जो स्लोगन है वो है हरा भरा और खुशहाल पाकिस्तान।
पाकिस्तान की कमिटमेंट भी है इंटरनेशनल वर्ड से। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव पहली हुकूमत ले चुकी थी। जो हमारी हुकूमत जो कंस्पेरेसी के ज़रिए से हटाई गई थी, उसमें जो हमारे स्कीम्स चल रहे थे एनवायरनमेंट की, इंशाल्लाह हम उनको री इंट्रोड्यूस कराएंगे। हम सबसे पहले थर्मल पोल्यूटिंग इंपोर्टेड फ्यूल्स जो है उन पे इन्हिसार कम करेंगे। हम कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी पे जाएँ। उसके साथ जो हमारे विजन्स में इंक्लूड है वो हम आपको इसके साथ शेयर करेंगे। साथ सेहत से रिलेटेड हम आपको 2-3 चीज़ें बता रहे हैं और हमारा स्लोगन है सेहतमंद खुशहाल अवाम जिए पाकिस्तान। सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया था, इंशाल्लाह एक यूनिवर्सल एक्सेस भी साथ पर इंट्रोड्यूस कराएंगे। सोशल सेक्टर को रिफॉर्म करेंगे, सेहत कार्ड की सहूलत हर जगह पहुंचाएंगे, इसको मज़ीद बढ़ाएंगे, इसमें मज़ीद कवरेज देंगे और इसको मज़ीद लोगों तक पहुंचाएंगे। ये हमारा सेहत से रिलेटेड है। आपके साथ डिटेल हम शेयर करेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज के लिए हम आपके पास ये सारा डेट देंगे। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हो फिर बाद में तो मैं उससे लूँगा, लेकिन ये मैं आपको बड़े बड़े उसके पॉइंट बता रहा हूँ। एजुकेशन भी किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सबसे बड़ा आंसर है। कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता अगर उसमें एजुकेशन आप आगे ना बढ़ा सके। इसलिए हमने उसके लिए स्लोगन लिखा है, पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनेगा हुनरमंद पाकिस्तान। इसके लिए हमने एजुकेशन सेक्टर्स में रिफॉर्म्स लेके आए और इंशाअल्लाह ताला अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी तो वो जो एजुकेशन रिफॉर्म छोड़ के गए थे वो एजुकेशन रिफॉर्म लेके आएंगे। उसमें से एक ये कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का आपस में बहुत बड़ा एक लिंक है। एजुकेशन होगा तो नौकरी मिलेगी, हुनर होगा तो नौकरी मिलेगी, टैलेंट और स्किल बेस पर है, लेकिन जॉब्स जो क्रिएशन है वो प्राइवेट सेक्टर करती है। इसलिए हमने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करके सबके लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम एक जैसा लेके आना है, जिसमें तबक़ाती किस्म की एजुकेशन ना हो बल वन सिस्टम फॉर ऑल। इसकी ये हमारा स्लोगन होगा। पाकिस्तान की आबादी से भी हम विजिलेंट टू दिस पार्टी, इसलिए खान साहब के विजन के मुताबिक हमने बड़ा फोकस करना है अपने मैनिफेस्टो में कि छोटा ख़ानदान खुशहाल पाकिस्तान, ये हमारा स्लोगन होगा। छोटा ख़ानदान खुशहाल पाकिस्तान। हमने वंस अगेन अपनी तवज्जो देनी है ताकि जितनी ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की उन पे कंट्रोल हो सके और पॉपुलेशन से लिए जैसे भी हम बढ़ा सकते हैं इसकी आबादी पे कंट्रोल करें, वो हम नए इंसेंटिव्स को लेके आ रहे ताकि हम उसको प्रॉपरली एड्रेस कर सकें। साथ ही साथ हमने पाकिस्तान की जो यूथ है उसकी प्रॉस्पेरिटी में उन्होंने एक हिस्सा डालना है। इसके लिए हमारा स्लोगन है मजबूत जवान खुशहाल पाकिस्तान। यूथ की जो वैल्यू है, उनकी एजुकेशन, उसकी पॉलिटिक में पार्टिसिपेशन, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उनकी अपने मुल्क की तरक्की में उनका इन्हिसार, इसके लिए हमने बड़े सारे इंसेंटिव्स रखे हैं और आपके साथ शेयर करेंगे। उनके रोल भी मुतय्यन किया हुआ है, इंशाअल्लाह ताला ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमारे विजन का सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट जुज़ है। हम आपको साथ साथ ये भी बताएं कि सारे लोग जैसे भी समझते हैं, लेकिन हम एक स्लोगन लेके आ रहे हैं और वो स्लोगन ये है, कोई न समझे अपने आप को कमज़ोर, ये है हमारा पाकिस्तान। कोई न समझे अपने आप को कमज़ोर, ये है हमारा पाकिस्तान। इसके लिए हम जो सोशल सेक्टर है, जो पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस राइज है कि आप सोशल सिक्योरिटी की तरफ जाएं, वो लोग जो अपने प्राइवेट सेक्टरों में हैं पर उनकी सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उसके मद में हम लेके जा रहे हैं। और इसके एक मेजर पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, इंशाल्लाह अगर हमें ये पावर मिला और हम गवर्नमेंट में आए तो हम जीडीपी का 1% जो इस वक्त स्पेंड हो रहा है, हम इंशाल्लाह सोशल सेक्टर पे 1% जीडीपी से बढ़ा के हम 3% जीडीपी पे इंशाल्लाह ताला लेके जाएंगे, ताकि ये सोशल जो महरूमी है ये ख़त्म हो जाए। हम एहसास प्रोग्राम को बढ़ाएंगे, जिस तरीके से बाकी इसके साथ अटैच प्रोग्राम है, उसमें हम जीडीपी को 1% से बढ़ा के 7% तक 3% तक इंशाअल्लाह ताला इसको लेके आएंगे। साथ मैं आपको दो आखिरी चीज़ें, एक हमारा स्लोगन यही है
नया ख्वाब, नई राहें, तेज करो तरक्की का सफ़र। इसके लिए हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, ट्रांसपोर्ट